नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए, वक्त हो चुका है अब सुबह की अहम खबरों का। इससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चुनाव आयोग से पहले सपा हर बूथ को जांचने की काम कर रहे हैं और इसी के साथ लोकसभा चुनाव के पहले सपा का बूथ सत्यापन अभियान चल रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी कर रही तैयारी। पार्टी ने सभी जिला महानगर अध्यक्ष को दिशा निर्देश दे दिए हैं। पार्टी ने सभी लोकसभा विधानसभा प्रभारियों को दिशा निर्देश दिए और इसी के साथ हर बूथ का मौके पर जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। सभी को 28 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन करने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। पार्टी ने सभी लोकसभा विधानसभा प्रभारियों को दिशा निर्देश दे दिए। हर बूथ का मौके पर जाकर सत्यापन करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। 28 जून से 10 जुलाई तक सत्यापन किए जाएंगे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर मथुरा वृंदावन पहुंचे, जहां आज दूसरे दिन सीएम योगी हेलीकॉप्टर से वृंदावन के परमहंस हेलीपैड पहुंचे और फिर उन्होंने परिक्रमा मार्ग स्थित मोरकुटी आश्रम के पास चल रहे सीवर के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वहीं सीएम योगी ने साधु संतों से मुलाकात करके उनके हालचाल जाने। वहीं आश्रम के महंत ने बताया कि उन्होंने सीएम योगी को सब कुशल होने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अब वो काफी खुश हैं, क्योंकि अब परिक्रमा मार्ग सहित पूरे मथुरा में काफी अच्छा काम हो रहा है। जी, अभी सीएम साहब यहाँ आए थे, क्या मुलाकात हुई, क्या किया उन्होंने और किस तरह का रहा? अच्छा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, मोरकुटी आश्रम की, हमारे परम आराधनीय श्रद्धेय श्री योगी जी महाराज हमारे मोरकुटी धाम के पास इस सिविल लाइन का देखने के लिए आए और उनने पूछा, महाराज जी परिक्रमा में कोई किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं है? हमने कही कोई परेशानी है, आपके होते हुए वृंदावन में काय की परेशानी? हमने बोला हनुमान जी के दर्शन कर लीजिए। योगी जी बोले कि सब संतों के दर्शन कर लिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई आप सबसे मिलके, तो मैंने समझो हनुमान जी का ही दर्शन कर लिया। फिर हमने उनको लोई उड़ाया और उन्हें हमको आशीर्वाद दिया संत होने के नाते, और जय जय श्री राधे के। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर राजधानी लखनऊ में बिजली की भयंकर कटौती देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी में रात में 4-4 घंटे बिजली की कटौती हो रही है। और आपको बता दें कि लखनऊ, गोमती नगर और अलीगंज के लोग काफी ज्यादा इस गर्मी से परेशान हो चुके हैं। गर्मी की रात में पसीने से तरबतर जागकर लोग अपनी नींद खराब कर रहे हैं और इसी के साथ लखनऊ में बिजली कटौती से बच्चे महिलाएं सब परेशान हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण गर्मी से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है। पुराना लखनऊ से लेकर तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर गर्मी से बहाल हो चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जो सीधे लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर राजधानी लखनऊ में बिजली की भयंकर कटौती देखने को मिल रही है। भीषण गर्मी में 4-4 घंटे बिजली की कटौती देखने को मिल रही है, जिससे बच्चों से लेकर सभी महिलाओं से लेकर सभी बड़े बुजुर्ग इस गर्मी से परेशान हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में सोशल मीडिया पर एक छात्र के साथ सड़क छेड़छाड़ का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसके चलते वीडियो का संज्ञान लेते हुए आला अधिकारियों ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि यह वीडियो जानसठ कोतवाली क्षेत्र का है और ये वायरल वीडियो में एक छात्र के साथ बाइक सवार युवक बीच सड़क पर खुलेआम छेड़छाड़ करते हुए जबरन बाइक पर बिठाने की कोशिश करता नजर आ रहा है, जिसके बाद आला अधिकारियों द्वारा इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए संबंधित थाने को इस मामले के जांच पड़ताल के निर्देश दे दिए गए हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका संज्ञान लिया गया है। विस्तृत जांच की जा रही है कि वीडियो कहाँ की है और उसमें शामिल व्यक्ति कौन कौन है। विस्तृत जांच की जा रही है। जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे और जो भी दोषी होगा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी इसकी पूरी जांच की जा रही है। मैंने पहले भी कहा कि अभी ये वीडियो संज्ञान में आया है, कहाँ की है और कौन व्यक्ति इसमें शामिल हैं, उसकी विस्तृत जाँच कर रहे हैं। जाँच में जो भी तथ्य प्रकाश में आते हैं उनके आधार पर दोषियों के विरुद्ध
खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कौशाम्बी से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर 1.25 लाख का इनामी बदमाश गुफरान एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। कौशाम्बी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एसटीएफ से हुई मुठभेड़ में मारा गया बदमाश गुफरान और मुठभेड़ स्थल में 9 mm की एक कार्बाइन बरामद की गई है। 32 बोर की एक पिस्टल और एक बाइक बरामद हुई है और हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे 7 मामलों से वांछित था ये आरोपी, जिसके बाद कौशाम्बी के समदा इलाके में बदमाश गुफरान से मुठभेड़ हुई है और उसके बाद उसकी एनकाउंटर में मौत हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हत्या, लूट, हत्या के प्रयास जैसे 7 मामलों में ये वांछित था। पाकिस्तान में फिलहाल हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में पीओके से समय समय पर भारत में शामिल होने की मांग उठती रहती है। वहीं पाकिस्तान के साथ साथ राजनाथ सिंह ने चीन को भी कड़ा संदेश दिया है। देखिए रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके को अब भारत में मिलाने की मांग जारी है, वहां हमें ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। जम्मू में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक सम्मेलन में बोलते हुए रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान पर हमला बोला और आतंकवाद को लेकर पड़ोसी मुल्क को जमकर खरी खोटी सुनाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में देश ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पीओके को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि वहां के लोग ही लगातार भारत में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हमें ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। जम्मू में बोलते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन को लेकर भी बयान दिया और कहा कि हमारी सेना ने चीन को LAC पर भी करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की जमीन से फैलने वाले आतंकवाद को लेकर राजनाथ सिंह ने कहा कि जब 2019 में पुलवामा का हमला हुआ तब पीएम मोदी ने 10 मिनट के भीतर ही एक्शन लेकर फैसला लिया। उसी के बाद भारतीय सेना ने सीमा के पार जाकर आतंकियों का खात्मा किया। राजनाथ ने साफ किया कि अगर जरूरत पड़ी तो भारत सीमा के उस पार जाकर भी दुश्मनों का खात्मा कर सकता है। सुरक्षा की दृष्टि से 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, नीति निर्देशक तत्व हम जिसे कहते हैं। जब हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले बात सीमाओं की सुरक्षा की आती है, क्योंकि यदि सीमाएं सुरक्षित नहीं होंगी तो हमारा राष्ट्र भी किसी भी सूरत में सुरक्षित नहीं होगा। सीमा सुरक्षा की दृष्टि से हम 7 देशों के साथ लगे हुए 15,106 किलोमीटर लंबे लैंड बॉर्डर्स की निगरानी तो करते ही हैं, साथ ही साथ 7,516.6 किलोमीटर लंबी कोस्ट लाइन और कई लाख वर्ग किलोमीटर, जहाँ तक मेरी जानकारी है अप्रॉक्सीमेटली 21.72 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की भी रखवाली की हम लोग करते हैं। पिछले लगभग 75 ईयर्स में लैंड और मैरीटाइम बाउंड्रीज पर हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, मगर हमारी सेनाओं और सुरक्षा बलों ने मिलकर उस चुनौती का डटकर सामना किया है और उस पर विजय प्राप्त की है। साथियों, जब से हमारा यह भारत आजाद हुआ है, कई भारत विरोधी ताकतों की यह लगातार कोशिश रही है कि या तो सीमाओं पर या फिर सीमाओं के रास्ते से भारत के भीतर अस्थिरता का माहौल पैदा किया जाए। पाकिस्तान की जमीन से इसके लिए बड़े पैमाने पर लगातार कोशिश की गई है। आप लोग पड़ोसी हैं, अच्छी तरह जानते होंगे। बता दें कि पाकिस्तान में पिछले कुछ वक्त से हालात ठीक नहीं है। राजनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान का हाल काफी खराब है। इसी बीच पीओके में भी पाकिस्तान शासन के खिलाफ वक्त वक्त पर प्रदर्शन होते रहते हैं। यही कारण है कि पीओके के मोर्चे पर भारत सरकार की नजर बनी रहती है। इसी बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान काफी अहम हो जाता है। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन पर भी करारा जवाब दिया है। राजनाथ बोले कि सीमा पर चीन हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है, लेकिन जो दावा किया जाता है वो चीन ने भारतीय जमीन पर कब्जा किया है, वो गलत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया। खबर
खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले गाजियाबाद से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर चलती लिफ्ट में फंसे कई लोग, लिफ्ट से सोसाइटी के लोगों को निकाला गया बाहर। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं जो सीधे गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर करीब 15 मिनट तक लिफ्ट में फंसे थे लोग। लिफ्ट की सही मेंटेनेंस नहीं होने पर ये लिफ्ट अटकी है। लिफ्ट से रेस्क्यू का लाइव वीडियो भी सामने आ चुका है। कविनगर थाने क्षेत्र के गौर होम सोसाइटी का यह मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां पर चलती लिफ्ट अचानक से बंद हो गई, जिसमें कई लोग फंस गए और 15 मिनट तक लिफ्ट में लोग फंसे रहे। लिफ्ट की सही मेंटेनेंस नहीं होने पर यह लिफ्ट अटकी हुई और इसी के साथ लिफ्ट से रेस्क्यू करने का वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे गाजियाबाद से सामने आ रही है। दिल्ली जल बोर्ड की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरटीओ पर जल बोर्ड की पाइपलाइन टूट गई है, जिसकी वजह से हजारों गैलन लीटर पानी नाले में बह रहा है। जो पानी पीने के लिए लोगों के नल तक पहुंचाना था, अब वही पानी जल बोर्ड की लापरवाही के चलते नाले में बह रहा है। जहां गर्मी बढ़ने के साथ दिल्ली में जल संकट भी बढ़ रहा है। कई इलाकों में पानी को लेकर संकट है, वहीं जल बोर्ड की लापरवाही के चलते कब से हजारों लीटर पानी नाली में बह रहा है। इसके साथ ही आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पाइपलाइन टूटने के कारण अब ये पानी नालों में बहता नजर आ रहा है और ये वही पानी है जो लोगों के घर तक पहुंचना था और इसी की वजह से जल संकट से कई लोग भी जूझ रहे हैं। आप तमाम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से पाइपलाइन के टूटने से घरों के नल तक पहुंचने वाला पानी अब नाले में किस तरीके से बहता नजर आ रहा है। खबर में आगे बढ़ती है, लेकिन उससे पहले कानपुर देहात से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर लोक निर्माण विभाग के अधिकारी का वीडियो वायरल हो रहा है। कार्यालय के अंदर शराब पीते हुए वीडियो वायरल। फिल्मी अंदाज में गाना गा रहा है और डायलॉग के साथ शराब की पार्टी चल रही है। लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों के साथ ये पार्टी चल रही है और बेखौफ शराब पार्टी लोक निर्माण विभाग का बताया जा रहा है ये वायरल वीडियो। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से शराब पीते हुए कर्मियों का ये वीडियो सामने आया है। लोक निर्माण विभाग के कर्मियों का ये पार्टी वाला वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ये कर्मी शराब पीते हुए गाना भी गा रहे हैं और इसी के साथ डायलॉग्स भी बोल रहे हैं। कानपुर देहात से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो शराब पीते हुए पार्टी करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजियाबाद से गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए छात्रों के धर्मांतरण का मामला सामने आ चुका है, जिसके मुख्य आरोपी शाहनवाज उर्फ बद्दू की 3 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड आज पूरी हो गई है। वहीं पुलिस ने 3 दिन के रिमांड के बाद बद्दू को वापस जेल भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि 3 दिन के रिमांड में बद्दू ने कई राज खोले हैं। इतना ही नहीं, आरोपी ने पाकिस्तानी कनेक्शन की भी बात स्वीकारी है। पुलिस का कहना है कि शाहनवाज पर NSA की कार्रवाई के लिए उनके पास पर्याप्त सबूत है। तो जिस तरीके से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि गेमिंग एप्लीकेशन के जरिए किस तरीके से एक गेमिंग जिहाद चलाया जा रहा था और ये जिहाद बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था और इसके आतंकी कनेक्शन ISI से भी जुड़े हुए थे और इसके बाद कुछ तमाम तस्वीरें भी सामने आई थी, जिसके माध्यम से ये लोग एक गेमिंग एप्लीकेशन के माध्यम से लोगों को लुभाते थे और उसके बाद उनको इस झांसे में फंसाकर, गेम्स के झांसे में फंसाकर बच्चों को टारगेट करके धर्मांतरण कराते थे। और ये इतना बड़ा कनेक्शन था कि जिसके चक्कर में कई बच्चे इस पूरे धर्मांतरण का शिकार हुए हैं और ये धर्मांतरण का मामला एक नहीं गाजियाबाद से जुड़ा हुआ था, लेकिन देश के तमाम जगहों से ऐसे धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे थे। और आपको बता दें कि फोर्टनाइट करके ये गेमिंग एप्लीकेशन था, जिसके माध्यम से लोगों को लुभाने की कोशिश की जा रही थी और ये गेमिंग एप्लीकेशन बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। और इसमें आपको बता दें कि किस कदर से वीडियोस दिखाई जाती थी, बच्चों को मैनिपुलेट किया जाता था और बता दें कि उसमें तमाम धर्मांतरण से जुड़े मुद्दों पर बातचीत की जाती थी और इस्लाम धर्म की जानकारी दी जाती थी, इस्लाम धर्म की अच्छाइयां सुनाई जाती थी, जिसके चलते लोग फिर उसकी ओर बढ़ जाते थे और उसके बाद धर्मांतरण कर उनका ब्रेन वॉश कर दिया जाता था और फिर उसके बाद उन्हें
जिसे कहेंगे आयत पढ़ाई जाती थी, कुरान पढ़ाई जाती थी, 5 टाइम की नमाज भी पढ़वाई जाती थी और जिसके बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट एफिडेविट देकर फिर उसके बाद उनका धर्मांतरण करा के उन्हें इस्लाम धर्म में शामिल कर दिया जाता था। और ये धर्मांतरण का मामला कोई छोटे पैमाने पर नहीं, बड़े पैमाने पर हो रहा था। मुजफ्फरनगर के एक परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब पानी में डूबने से एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि एक गड्ढे में बारिश का पानी भरा हुआ था जिसमें डूबने से यह हादसा हुआ है। बच्चे एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे जिसकी वजह से इन तीनों बच्चों की मौत हो गई है। तीनों बच्चों की उम्र 10 से 12 साल बताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। लखीमपुर खीरी जिले में तराई में मौजूद दुधवा टाइगर रिजर्व मानसून सत्र के चलते अब पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है, जिसके कारण अब वन्य जीव जंगल की बजाय सड़कों पर घूमते फिरते दिखाई दे रहे हैं, जिनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि दुधवा टाइगर रिजर्व के पालिया में गौरी फ्रंट जाने वाले मार्ग पर टाइगर चहलकदमी करता हुआ जंगल से निकलकर सड़क पर आ पहुंचा। वहीं उधर से गुजर रहे लोगों ने जब टाइगर को सड़क पर चहलकदमी करते हुए देखा तो वो रोमांच से भर उठे और सड़क पर दोनों तरफ वाहनों का जाम लग गया। वहीं टाइगर काफी दूर तक सड़क पर यूं ही चहलकदमी करता हुआ। उधर टाइगर के चहलकदमी का वीडियो कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो कि काफी तेजी से वायरल हो रहा है और लोग उसे खासा पसंद भी कर रहे हैं। उधर बातचीत के दौरान फील्ड डायरेक्टर ने बताया कि मानसून सत्र के चलते जंगल में इंसानों का आना जाना कम हो गया है, जिसको लेकर अब टाइगर बिना किसी डर के घूम रहे हैं। वहीं जंगल उनका घर है जिसमें वो रास्ते में भी आ जाते हैं। फिलहाल उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोगों को एहतियात बरतने की बात कही है। अगली खबर यूपी के बहराइच से है, जहां पर विकासखंड रिसिया इलाके में एसलानपुर अगैया में लाखों की लागत से अंबेडकर पार्क बनाने का काम शुरू हो गया है। तो वहीं इस पार्क में बनाने को लेकर ग्रामीणों में काफी ज्यादा उत्साह और खुशी है। ग्राम प्रधान आशीष कुमार वर्मा, ग्राम विकास अधिकारी जनार्दन विश्वकर्मा की गांव के लोगों ने प्रशंसा की है। रिसिया खंड विकास अधिकारी विनोद कुमार यादव लगातार अंबेडकर पार्क की जांच कर जायजा ले रहे हैं। सहारनपुर के कस्बा गंगोहा में करीब 15 दिन पहले हुए विवाद के बाद गोलियों की गूंज सुनाई दी है। मिली जानकारी के अनुसार कस्बे के मोहल्ले गुलाम ओलिया में बीती 9 तारीख में कुत्ते को मारने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था, जहां इस मामले में तूल पकड़ने के लिए ये पक्षों में लड़ाई हुई थी। एक पक्ष के युवक ने दूसरे पक्ष के युवक को गोली मारकर घायल कर दिया था। घायल युवक को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर कर दिया था और इस पूरे घटनाक्रम के बाद भी हमलावर के हौसले इतने बुलंद थे कि उसने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर फिर से विपक्षियों को चेतावनी दी। वीडियो में हमलावर कह रहा है कि जेल जाने से पहले वो किसी बड़ी घटना को अंजाम देने का काम करेगा। वहीं सूचना मिलते पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। अगली खबर यूपी के कानपुर देहात से है, जहां पर थाना गजनेर पुलिस और स्वाट टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लूट करने वाले लुटेरों को न्याय गांव में मोड़ के पास से घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि पकड़े गए लुटेरों ने अपने साथी के साथ मिलकर 16 जून को बाइक पर सवार होकर महिला से 40,000 रुपए लूट कर फरार हो गए थे, जिसको लेकर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर लूटे गए 25,000 रुपए और चोरी का सामान बरामद किया है। दिनांक 17/6/23 को मुकदमा अपराध संख्या 124/23 पंजीकृत हुआ। आज उक्त अभियुक्त संगम लाल सचान से लूट के रूप में 25,000 रुपये, एक अदद मोटरसाइकिल अपाचे, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक बरामद हुई। हमारी टीम ने कई टीमें गठित हैं इसके लिए, जो लगातार संगम लाल सचान के साथ इसके लिए भी प्रयास कर रही थी। वो लगातार अभी भी लगी हुई है।
हाँ, ये एक अभियोग 50/23 379 जो मोटर। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में पति ने अपनी पत्नी को गोली मारी और फिर खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों में अक्सर सोने की चेन को लेकर झगड़ा होता था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना फिरोजाबाद के शिकोहाबाद की है, जहां ब्रिजेंद्र कॉलोनी में रहने वाले दीपक यादव अपनी पत्नी शशि यादव के साथ झगड़ गए और देर रात दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। इसके बाद रात करीब 2 बजे दीपक ने अपनी पत्नी शशि को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद पर भी गोली चलाकर आत्महत्या कर ली। खबर यूपी के गाजियाबाद से है, जहां पर चोरों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, जो दिन दहाड़े वाहन चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला विजयनगर इलाके के मवई से सामने आ रहा है, जहां पर काम से वापस घर लौट रहे एक व्यक्ति ने बाइक अपने घर के बाहर खड़ी की और घर के अंदर चला गया। तभी पीछे से आए चोरों ने गैंग ने बेहद बेखौफ और शातिर अंदाज में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे देख वहां के लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा है। और आपको बता दें, खेल ही खेल में चोरों ने ऐसे बाइक चोरी की जैसे वो किसी परिचित की बाइक को लेकर जा रहे हों। से कुछ काम करके अपनी बाइक अपने घर के बाहर लगाई थी। उसके बाद जब मैं 5 साढ़े 5 बजे के करीब घर से बाहर निकला तो मेरी बाइक नहीं थी। तो सीसीटीवी कैमरे में मैंने देखा तो 3 अज्ञात लोग मेरी बाइक को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं। अच्छा, क्या कुछ दिखाई दे रहा है उसमें? मतलब पैदल ही वो ले गए यहाँ से? हैंडल लॉक तोड़ा है उन्होंने। उसके बाद वो एक जना बाइक पे बैठा है, एक धक्का। यूपी के सीतापुर जिले में पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा किया है। बता दें कि सिद्धौली थाने क्षेत्र अकोहा गांव में बिंद्रा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच करते हुए मृतक की बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इनकी निशानदेही पर आला कत्ल बरामद कर लिया है। एक जैसा आपको मालूम है कि दिनांक 10 जून 2023 को थाना सिधौली में प्रातः एक मिसिंग लिखी गई थी। उसमें आरोप लगाया गया था कि एक बिंद्रा नाम के व्यक्ति की लगभग 70 साल है, वो अपनी बाग की रखवाली करने गए थे और वो घर पे वापस नहीं आए हैं। उनकी बेटी गुड़िया ने मिसिंग लिखवाई थी, जो लगभग 32 साल की है, उनके साथ ही रहती थी। वो शाम को लगभग 6 बजे कुछ लड़के जो बकरी चराते वो खेत में गए थे और वहाँ पे एक व्यक्ति का पैर अकड़ा हुआ दिखा भूमि के नीचे से। और हमारी पुलिस गई, फॉरेंसिक टीम गई, हम सभी लोग गए थे और वहाँ पे जानकारी हुई कि वो बिंद्रा प्रसाद जी की डेड बॉडी है। उसके सर पे प्रहार करके उनकी हत्या कर दी गई थी। लाश से दुर्गंध आ रही थी। पुलिस अधीक्षक महोदय ने सीओ सिधौली के नेतृत्व में 2 टीमें बनाई थी। उसमें सीओ सिधौली स्वयं देख रहे थे, एसएचओ सिधौली राकेश सिंह थे और प्रभारी भी इसमें देख। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहेगा न्यूज वॉच इंडिया के साथ। नमस्कार।